श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार। हे संतां कै सदा संग नेद हरां आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखों हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखों हिय परोए। श्लोक महला तीजा। मन हट किनै न पायो सब थके कर्म कमाए। मन हट भेख कर भरम दे दुख पाया दूजा पाए। सब कर्मों को कमाद करके वक्त थक हो गए हैं, परंतु मन के हट करके किसी ने भी उस परमात्मा को नहीं पाया है। जो द्वैत भाव में मन हट से भेख धारण करके संसार में परमते फिरते हैं, तिन्होंने तो दुख ही पाया है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है नाम न बसै मन आए। गुर सेवा ते मन निर्मल होवै अज्ञान अंधेरा जाए। नाम रतन कर प्रगट होवा नानक सहज समाए। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब मोह रूप हैं, माया का ही रूप हैं। इन करके मन में नाम आए कर नहीं बसता। सद्गुरों की सेवा से मन निर्मल होता है, अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं जिनके हृदय में नाम रतन प्रगट हो जाता है सो सहज पद में समाये जाते हैं। महला तीजा। शब्द साधना आयो नाम न लगो प्यार। रसना फिक्का बोलना नानक नित नित होए खुवार। नानक किरत पया कमावना कोई न मेटन हार। जिनको शब्द का स्वाद नहीं आया और नाम से प्यार नहीं लग गया, रसना करके फीका वचन बोलते हैं, सो नित्य प्रति खराब होते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं जो मस्तक में कर्म का लेख लिखा गया है जीव सोई कमावते हैं, जिसको कोई भी मिटावने हारा नहीं है। पौड़ी। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिलिया हमको शांत आए। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिलिया हम हर भगत पाए। तन तन हर भगत सतगुरु हमारा जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाए। हमारा सतगुरु सतपुरख धन है जिसके मिलने से हमको शांति प्राप्त हो गई है। हमने हरि की भक्ति प्राप्त कर ली है, जिसकी सेवा से हमने हरि नाम में बिरती लगाई हुई है। तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा जन बैरी मित्र हमको सब सम दृष्ट दिखाई। तन तन सतगुरु मित्र हमारा जन हर नाम स्यों हमारी प्रीत लगाए। हमारा सतगुरु ज्ञानी सतपुरख धन है, जिसने बैरियों और मित्रों में हमको समदृष्टि दिखाई दिया है। हमारा सतगुरु सतपुरख मित्र धन है,
जिसने हरि नाम से हमारी प्रीति बनाए दई है। श्लोक महला पहला। कर ही मुंद बदेस पिर पिर नित झूरे संभाले, मिलद्यां ढिल न होवई जे नियत रास करे। जीव रूपी स्त्री के घर भाव हृदय में ही परमेश्वर पति है। तिसको विदेश भाव कहीं दूर जानती है और याद करके नित नित झूरती है। भाव परोख ज्ञान है। श्री गुरु जी कहते हैं, जो अपनी बुद्धि को शुद्ध करके रखते हैं तो सो हरिपति से मिलते कुछ भी देरी नहीं लगती। महला पहला। नानक गाली कूड़ियाँ बाज परीत करे, तिचर जाने भला कर जिचर लेवै दे। श्री गुरु जी कहते हैं, जो प्रेम से रहत वार्ता करते हैं, बातें करते हैं, तिन मनमुखों की सब बातें झूठी हैं। जब तक देने हारा देता रहे और आप लेता रहे, तब तक मनमुख भला भला करके जानता है। जय भाव जय के जब किसी वस्तु का घाटा आवता है, तब परमेश्वर को ही दोष देता है। पौड़ी। जैन उपाये जीय तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाम भोजन चाखिया। तृप्त रहे आघाए मिट्टी पपाखिया। जिस हरि ने जीव उत्पन्न किए हैं, तिसी हरि ने ही जीवों की रक्षा करी है। हमने सच्चे नाम अमृत का भोजन छकिया है। इससे संतुष्ट होकर हमेश के वास्ते तृप्त हो गए हैं। अभिलाखा व तृष्णा सब मिट गई है। सब अंदर एक वर्त किने विरले लाखिया। जन नानक भय निहाल प्रभु की पाखिया। सबके अंदर एक परमात्मा ही है, परंतु किसी विरले ने ही उसको समझा है, लखिया है। श्री गुरु जी कहते हैं, प्रभु की शरण में पढ़ने करके हम किरत हो गए हैं, भाव निहाल हो गए हैं। श्लोक महला तीजा। सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जेता जगत संसार। डिठा मुक्त न होवई, जिचर शब्द न करे विचार। होमै मैल न चुकई, नाम न लगे प्यार। जितना भी संसार जन्मने मरने हारा है, सब सतगुरों को तो देखता है, परंतु जब तक गुरु उपदेश का विचार नहीं करता, तब तक दर्शन मात्र से ही मुक्त नहीं हो जाते। दर्शन मात्र ते ना हंता भाव अहंकार रूपी मैल जाती है, और ना ही नाम से प्यार बनता है। एक आपे बख्श मिलाई अन, दुबदा तज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। कोई आप ही बख्शिश करके अपने साथ मिलाए देवे, सो कौन है? जिन्होंने द्वैत भाव रूप विकार त्याग दिए हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, एक सतगुरों का दर्शन देख करके सतगुरु मैं मन तन का प्रेम करके संसार अर्थात जीव भाव से मर करके हरि के साथ मिल जाते हैं, भाव मुक्त हो जाते हैं। महला तीजा। सतगुरु न सेवियो मूर्ख अंध गवार। दूजा पाए बहुत दुख लागा, जलता करे पुकार। जिस अज्ञानी मनमुख ने द्वैत भाव करके सतगुरु का सेवन नहीं किया, जिसको बहुत दुख लगता है। इससे वो जलता हुआ पुकार करता है। जन कारण गुरु विसारिया, से न उपकरे अंति वार। नानक गुरमति सुख पाया, बख्शे बख्शनहार। जिन संबंधियों के कारण
गुरु को विसार दिया था, सो अंत के समय में कुछ भी उपकार नहीं करते हैं, अर्थात सहायता नहीं करते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, जिनको बख्शनहारा अकाल पुरख बख्श देता है, सो गुरमुख प्राणी ही सुख पावते हैं। पौड़ी तू आपे आप सब करता, कोई दूजा होए सो अवर कहिए। हर आपे बोलै आप बुलावै, हर आपे मेल आपे जल तल रब रहिए। हे कर्ता पुरख, तू तीनों कालों में आप ही आप हैं, और दूसरा कोई भी नहीं है। और किसको कहिए? हर के हर तू आप ही बोलता है और आप ही बुलावता है। हे हरि, तुम आप ही जलों में थलों में सब स्थानों में रब रहा है। हर आपे मारे हर आपे छूडै, मन हर शरणी पड़ रही है। हर बिन कोई मार जीवाल न सकै, मन होए नचिंद निसल होए रही है। उठदियाँ बहदियाँ सुत्तियाँ सदा सदा हर नाम ते आईए। जन नानक गुरमुख हर लईए शुद्ध। हे हरि, तू आप ही मारने हारा है, आप ही छोड़न हारा है। हे हरि, मन करके हम तेरी शरण में ही पड़े रहते हैं। हे हरि, तेरे बिना कोई भी मार नहीं सकता, ना जिवाई सकता है। फिर चिंता काहे की है, तांते मन करके निश्चिंत होकर दुखों से रहित हो रहीदा है। जब उठते बैठते सोते सदैव काल हे हरि तेरा नाम आराधना करिए। श्री गुरु जी कहते हैं, तब गुरमुख होकर हे हरि तुझको पाए लईदा है शुद्ध। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सबं गुर प्रसाद। सोरठ महला पहला कर पहला चौप दे, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। जो संसारी जीव हैं, तिन सबनों के ऊपर मरना खड़ा रहता है, और सब संबंधियों से बिछोड़ा हो जाना है। वह सब अज्ञानियों का पति परमेश्वर से बिछोड़ा हो जाता है। पूछो जाए सियाणिया आगे मिलन किन्ना, जाके बुद्धिवानों से पूछो कि आगे परलोक में मिलना कैसे होएगा। भाव नहीं होएगा, वह किन्ना दा मिलना होवेगा। जिन मेरा साहिब विसर बड़ी वेदन तिन्ना। जिन जीवों को मेरा साहिब भुल जाता है, तिनको बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। पी सलाह्यो साचा सोए, जाकी नदर सदा सुख होए रहो। जिसकी कृपा दृष्टि करके नित्य प्रति सुख मिलता है, सो जो सच्चा वाहिगुरु पति है, तिसको बारंबार उपमा करते रहिए। बड़ा करसा लाहना है पी होसी सोए, सो अब भी है सोई आगे भी होवेगा। जिसको बड़ा जान के उसको ही सलाहना जोग है। सबना दाता एक तू मानस दात न होए। और तू निश्चय करके जो सबना का दाता एक अकाल पुरख ही हैं, और किसी मनुष्य से दात प्राप्त नहीं करी जा सकती। जो तिस पावै सो थियै, रन के रुन होए। जो तिसको भावता है सोई होता है। स्त्रियों की भांत संसारी दुख में रुदन करने से क्या होता है। वह रोने राणे से क्या होता है। भाव कुछ भी नहीं होता। धरती ऊपर कोटगढ़ केती गई बजाए। इस पृथ्वी पर कितनी सृष्टि कोट और
किले बनाए करके और तिनमें अपने अपने आनंद के व आज्ञा के बाजे बजाए कर अंत को नाश हो जाते हैं। जो असमान न मावनी तन नक नत्था पाए। जो ऐसे हंकारी थे रब नायक के असमान स्वर्ग आदिक में भी नहीं समावते थे। भाव एक तिसको भी तुच्छ जानते थे। तिनके नाक में भी काल भगवान ने नकेल पाई लेनी है। भाव एक कर्मों के वश हुए पराधीन होकर दुख भोगते रहते हैं। जे मन जान सूलियाँ काहे मिठा खाए। तांते ये मन जेकर परलोक के दुखों को जान लवे। जो ऐसे दुख हैं तो क्यों विखे के सुखों को भोगे। नानक औगण जेतड़े तेते गली जंजीर। श्री गुरु जी कहते हैं इस जीव में जितने औगण हैं तितने ही गलों में संगल पड़ते हैं। जे गुण होण तां कट्टिया से पाई से वीर। जो गुण प्राप्त होवे ते उन्हें गुणों करके वो संगल कट्टे जाते हैं। वही गुण इस जीव के भाई हैं और मित्र बनते हैं। अग्गे गए न मनियन मार कडोवा पीर। निगुरे आगे परलोक में गए मान नहीं प्राप्त करते। कहते हैं इनको मार कर निकाल देवो। भाव सुख से रहत कर देवो। सोरठ महला पहला कर पहला। मन हाली किरसाणी करनी शर्म पानी तन खेत। श्री गुरु जी कहते हैं हे पिताजी जेकर खेती करनी ही होवे तो इस प्रकार की करिए। तन रूप खेती में मन को हल जोलने वाला बनाए दइए। भाव जय के भजन में सावधान करिए। शुभ करनी रूप किरसानी करिए और मंद कर्मों ते लज्जा करिए। इस जल करके सिंचन करिए। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। संतोख का सुहागा फेरिए और नाम का बीज बीजिए और फिर गरीबी भाव निम्रता स्वभाव धारण करिए और उसकी खेती की रक्षा करिए। भाव कर्म कर जम सी जैसे कर पागठ देख। तब अकाल पुरख की कृपा और अपने प्रेम करके वो ज्ञान रूप खेती उत्पन्न होवेगी। हे पिताजी जिन्होंने ऐसी खेती करी है सो घर भगवान अर्थ देवी संपदा करके पूर्ण हो जाते हैं। तब कहाँ कुछ माया ही एकत्र करो। तिस पर कहा है बाबा माया सात न होए। इन माया जग मोहया बिरला बूझा कोए रहो। संत हे पिताजी माया किसी के साथ नहीं जाती। इस माया ने संसार को मोहित किया हुआ है परंतु कोई बिरला संत जन ही इसके फल रूप को जानता है। फिर पिताजी ने कहा तो हट्टी ही कर लवो। जिस पर गुरु जी कहते हैं हान हट कर आर्ज सच नाम करवत। हे पिताजी जेकर हट्टी ही करनी होवे तो ऐसी करिए जो जिस शरीर की आरबला नाश हो रही होवे सो ऐसी समझ हट्टी करिए और सतनाम का जो सिमरन कीर्तन भक्ति है तिसका सौदा करिए। सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख। ज्ञात पवित्रता इत्यादि बर्तनों स्थानी करिए और तिसमें सतनाम सिमरन रूप रत्नाद वस्तु को रखिए।
वणजारियां सो वंज कर लै लाहा मन हस। और संत वणजारियों से सतनाम का वंज करिए, तब सच्चा लाभ प्राप्त होता है। मन में हास प्रसन्न होता है। हे पिताजी, हम तो ऐसी हट्टी अच्छी तरह जानते हैं। फिर बाबा कालू जी ने कहा, हे पुत्र, जेकर हट्टी में भी तेरा चित्त नहीं तो घोड़ों की सौदागरी कर। इस पर श्री गुरु जी कहते हैं, सुन शास्त्र सौदागरी सत घोड़े लै चल। हे पिताजी, भागवत संबंधी शास्त्रों का श्रवण रूप सौदागरी करिए, सत संतोख आदि घोड़े लेकर चलिए। खर्च बन चंगियाइयाँ मत मन जाने कल। चंगियाइयाँ भाव शुभ कर्म रूपी भलाइयों का खर्च अपने पल्ले बंधिए और बांध करके रखिए, और मन में जय ना जाने के कल करेगा, किंतु ये सौदागरी इस मनुख शरीर से अभी करना कर। निरंकार के देश जाहे ता सुख लह महल। निरंकार के सत्संग देश में इन घोड़े को लेकर पहुँच जावें, तब सब स्वरूप का सुख प्राप्त होवेगा। तब बाबे कालू जी ने कहा कि हे पुत्र, जेकर सौदागरी भी नहीं अच्छी लगती तो चाकरी करो। जिस पर कहते हैं, लाए चित्त कर चाकरी मन नाम कर कम। हे पिताजी, अकाल पुरखों के चरणों में चित्त लगावना यही सच्ची चाकरी है, और नाम का मनन करना यही मालिक का काम करना चाहिए। बन बदियाँ करता बनी ताको आख धन। बुरों कर्मों की ओर से मन को बांध करके सतवादी बनना, ऐसी चाकरी जा को प्राप्त होवे ताका मालिक धन कहेगा। नानक वेख नदर कर चढ़े चबगण वन। श्री गुरु जी कहते हैं, जब अकाल पुरख की कृपा दृष्टि होती है तब चाकर को चौथी भूमिका रूपी रंग चढ़ जावेगा। सोरठ महला पहला चौथुके। माए बाप को बेटा निका ससरा चतुर जवाई। जो माता पिता का अच्छा बेटा कहावता है और जो ससुराल में चतुर जवाई कहावता है। बाल कन्या को बाप प्यारा पाई को वत पाई। जो बालकों और कन्या का प्यारा पिता था, सो भाई को अत्यंत प्यारा भाई था। हुक्म पिया बारों कर छोड़िया खिन में भई पराई। जब अकाल पुरख का हुक्म आया तो हुक्म सत पिया और मर गया। तब घर से उठाए करके बाहर शमशान भूमि में ही छोड़ दिया। तब जिस विभूति को अपनी मानता था, सब उसी खिन पराई हो गई। नामदान स्नान न मनमुख तन धूड़ तमाई। इस मनमुख ने ना नाम जपा था, ना कोई दान किया था, स्नान आदि कोई शुद्ध कर्म नहीं किया था। जिसके सुंदर तन पर खाक उड़ने लगी, भाव भस्म हो गया। पापों की धूड़ उड़ने लगी, भाव यह के परलोक में उसको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा था। मन मान्या नाम सखाई पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बजाई रहो। मैं अपने सतगुरों के चरणों पर पढ़ता हूँ, जिन्होंने मुझे सच्ची समझ समझाए दी है। जिस समझने करके मेरा मन नाम जो लोक परलोक का सहायक है तिसमें लग गया है। भाव जय के तिसके सिमरन में मेरा मन लग गया है। जग स्यों झूठ परीत मन वेद्या जन सों बाद रचाई। मनमुख ने
झूठी प्रीत करके जगत के साथ अपने मन को मिलाए दिया है और भक्तों से झगड़ा करता है। माया मगन अहनस मग जो है, नाम न लेवै मरै बिक काय। माया में मस्त होया होया रात दिन माया को ही कमाउण के रास्ते देखता रहता है। नाम सिमरन कभी भी नहीं करता, विषय रूप इस बिख को खाए करके मरता रहता है। गंधन वैन रता हितकारी, शब्द सुरत न आई। बिखे संबंधी गंधों वाकों में ही हितकारी होकर मस्त रहता है। गुर शब्द की कभी भी समझ नहीं आवती। रंग न राता रस नहीं बेद्या, मनमुख पत गवाए। मनमुख वाहिगुरु के आनंद में कभी भी मिलया नहीं है, उसको आनंद को प्राप्त नहीं किया है और तिस हरि के रस में भी मन कभी नहीं लग गया। इन कर्मों से अपनी प्रतिष्ठा खोए लई है, भाव अपना जन्म बेअर्थ गवा लिया है। साध सभा में सहज न चाख्या, जे बारस नहीं राय। साधुओं की सत्संगत में जाए करके ज्ञान रस को नहीं चाख्या, भाव जपया नाम नहीं जपया। जिह्वा में राई भाव थोड़ा भी रस नहीं है, अर्थात हमेशा फिक्का बोलता है। मान तन धन अपना कर जानिया, दर की खबर न पाई। मन करके तन करके धन करके इस सब को अपना ही समझता है, उस अकाल पुरख के द्वारे की खबर नहीं पावता। अखी मीट चलिया अंधियारा, कर दर दिसे ना पाई। हे भाई, जब आँखें बंद करके मर करके अंधेरे जाम मार्ग में चलेगा, तब परलोक में घर दर कुछ भी दिखाई नहीं देवेगा। जमदर बादा ठौर न पावै, अपना किया कमाई। जम के द्वार पर जब बांधा हुआ शुभ स्थान को नहीं पावता। जो कुछ कभी शुभ कर्म अपना किया हुआ होता, सोई उस समय में काम आवता। नज़र करे ता अखी देखा, कहना कतन न जाए। हे वाहिगुरु, कृपा करके ऐसी दृष्टि करो तो उसके स्वरूप को बुद्धि रूप नेत्रों करके देखूं, और कछ कहन कहा नहीं जा सकता। कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय बसाई। कानों से उपदेश सुन सुन करके तिसका सलौना करता रहूं और अमृत नाम रस को हृदय में बसाई रखूं। निरपो निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। भय और बैर से रहित जो निरंकार है, इस पूर्ण की ज्योत सब में व्यापी हुई है। नानक गुर बिन परम न भागै, सच नाम वड्याई। श्री गुरु जी कहते हैं, बिना सतगुरु से भरम दूर नहीं होता। सतगुरों द्वारा ही सत नाम जपने से वड्याई मिलती है, भाव भरम दूर हो जाता है। सोरठ महला पहला दो तुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंट चौबारा। हे अकाल पुरख, ऊपर धरती का पुड़ है, नीचे पानी का पुड़ है। अंदर पुड़ धरती का है, बाहर मंडलाकर पानी का पुड़ 10 गुना है। चारों दिशा यही चार द्वारे हैं, जिसको ऐसा ब्रह्मांड रूपी जो चौबारा है, जिसमें 13 आसन लग्या होया है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख 13 टकसाला। और 14 लोक की एक वैराण रूप तेरी मूर्त है, और मुख्य टकसाल तेरे ही घर में हैं। भाव एक के साथ दूसरे की सूरत का मेल नहीं मिलता है।
जय अद्भुत आपकी टकसाल है। तेरे बनाए हुए जो जीवों के मुख हैं सो टकसालों में हैं, भाव भिन्न भिन्न हैं, अनेक प्रकार के शब्द निकसते हैं। वह तेरे मुख से एको ही बहुत श्याम ऐसी वाणी हुई, तब नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हो जाता है। मेरे साहिबा तेरे चोज बिडाणा, जल तल मैयल पर लीणा, आपे सर्व समाणा रहाओ। हे मेरे स्वामी, तेरे कौतुक बहुत आश्चर्य हैं, क्योंकि जो तुम आप ही पाताल और पृथ्वी आकाश में पूर्ण हो रहा है और सब शास्त्रों में तेरा जस समाये रहा है। वह तीनों कालों में आकाश आदि प्रचंड में तू आप ही समाये रहा है। जहाँ जहाँ देखा तहाँ जोत तुम्हारी, तेरा रूप कन्या। और जहाँ जहाँ भी मैं देखता हूँ तहाँ तहाँ ही तुम्हारी ही जोत दिखाई देती है। तुम्हारी जोत ते भिन्न तुम्हारा स्वरूप कसा है, सो इद मिथे करके कोई नहीं कह सकता। एक रूप फिरा पर चन्ना, कोई न किसी जिया। तू एक ही स्वरूप होया है, भाव भिन्न भिन्न रूप धार करके फिर रहा है, परंतु किसी जैसा कोई भी नहीं है। अर्थात सब रचना एक ते एक अलौकिक ही तैने करी है। अंडज जेरज अतपज सेतज, तेरे कीते जनता। जे अंडज जेरज सेतज उत्पज, चारों खानियों के जीव सब तेरे ही बनाए हुए हैं। एक पुरख मैं तेरा देखिया, तू सबना आहे रवंता। हे स्वामी परमेश्वर, एक आश्चर्य व महात्म मैंने तेरा जे देखा है कि आप ही रच करके फिर आप ही तू सबनों जीवों में रमण कर रहा है। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै। हे अकाल पुरख जी, तेरे उपकार तो मेरे पर अनेक हैं, बेअंत हैं, पर मैं मूर्ख ने एक भी गुण नहीं जानिया। ताते अपनी कृपा दृष्टि करके मुझे भी कुछ नाम का दान दीजिए, ता जो मेरी भी बुद्धि शुद्ध हो जावे। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजा। श्री गुरु जी कहते हैं, हे मेरे स्वामी, मैं पत्थरवत अज्ञानी संसार रूप समुद्र में डूब रहा हूँ, सो मुझको भी कृपा की दृष्टि करके निकाल लीजिए। सोरठ महला पहला। हों पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाक परम रस राते, ठाकर शरण तुम्हारी। हे निर्मल निरंकारी ठाकर, मैं पापियों से भी बड़ा पापी हूँ और बड़ा पखंडी भी हूँ। हे स्वामी, केवल आपकी शरण को प्राप्त होकर तेरे नाम अमृत को चख कर मेरे हृदय परम रस से मस्त हो गए हैं। करता तू मैं मान निमाणे, मान महत नाम तन पल्लै, साचा शब्द समाणे रहो। हे करते पुरख, मैं निमाणे का मान भी तू ही है। मेरा मान और वडियाई इसी में है जो साचे सदगुरों के उपदेश में मेरे हृदय में समाये हुए नाम धन को पल्ले में रखूं, भाव जीव नाम में प्रीति रखूं। तू पूरा हम ऊरे होचे, तू गौरा हम हौरे। हे अकाल पुरख, तू सर्व घटा पर पूर्ण है और हम गुणहीन जीव हैं। तू भारी हैं, हम तो हौले हैं। तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते,
हर रसना जप मन रे। परंतु हे अकाल पुरख, तुझ ही में हमारे मान भाव हृदय मिल रहे हैं और रात दिन संध्या सवेर तेरा ही नाम रसना करके जपते हैं, मन कर मानते हैं। तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद पुन साचे। जैसे तुम साचे हो तैसे तुम्हारे सच्चे उपदेश को जानने से और तुम्हारे नाम से, नाम में मिलने से फिर हम भी साचे ही हो गए हैं। अहंस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। हे मेरे स्वामी, हम पर क्या है जो तुम्हारा रात दिन नाम जपते हैं। चाहे कोई होए सो पवित्र है, और जो नाम नहीं जपते हैं सो कच्चे पुरख जन्मते मरते रहते हैं। अवर न दिसै किस्सा लाए, तिसै शरीक न कोई। हे अकाल पुरख, तेरे बिना मुझको और कोई भी दिखलाई नहीं पड़ता, ताते मैं किसकी और सराहना करूं। भाव तेरा शरीक दूसरा कोई नहीं है। पढ़वत नानक दासन दासा, गुरमत जान्या सोई। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं जो तेरा दासों का दास हूँ, तेरा जे भेद है सो मैंने गुरमत द्वारे ही जान्या है। परमेश्वर के स्वरूप को वर्णन करते हैं। सोरठ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल न कर्मा। अकाल पुरख, जिसको आज तक किसी ने इध मिथे करके नहीं देखा, मन बुद्धि से परे है और तिस में बुद्धि का गमता नहीं है। तिसमें नेत्र आदि इंद्रिय जाए नहीं सकती है, और तीन काल तथा राजस तामस सात्विक त्रैविध कर्म भी तिसमें नहीं है। जात अजात अजोनि संभो, ना तिस पाओ न परमा। ब्राह्मणाद चार जाति भी तिसमें नहीं है। चंडलाद अजात पन भी तिसमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अजोनी है और संभव सुतो प्रकाश है, तथा ज्ञान और भरम तिसमें नहीं है। साचे सचियार बिटों कुर्बान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रखिया। साचा शब्द निशान रहो। सत स्वरूप और जथारथ वक्ता अकाल पुरख ऊपरों कुर्बान होता हूँ। वो कैसा है, ना तो तिसका रूप है, ना तिसका कोई रंग है, ना तिसके चरण हस्त कोई रेखा है। हे भाई, केवल सच्चा जो वेदवा गुर उपदेश है, तिस कर ही निशान प्रगट होता है। ना तिस मात पिता सुत बंदप, ना तिस काम न नारी। ना तिसकी कोई माता है और ना ही पिता है, ना ही पुत्र और भाई हैं। ना तिसको कोई काम चेष्टा है और ना ही उसकी कोई स्त्री है। अकाल पुरख अपरंपर परंपर, अकाल पुरख अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी। ताते तुम्हारी बुद्धि में ऐसा निश्चय होना चाहिए और ऐसे कहते रहिए, जो अकाल पुरख कुल से रहत समुदायिक जीव ब्रह्मादिक तिनते भी परे है। तिसकी चैतन्यता यह अगली सृष्टि में व्याप रही है। कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, कट कट ज्योत सबाई। सब कटों के अंतर माया ने ब्रह्म को छुपाया हुआ है और सब कटों के अंतर उसकी ज्योत प्रगट है। सबको ब्रह्म ने अपने में रखा हुआ है और तिन सब कटों में तिसकी सता व्याप रही है। बज्र कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाए। बज्र कपाट पंचकोश रूप दृढ़ताक गुरों की कृपा करके जब खुलते हैं
ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਸਵਰੂਪ ਵਿਖੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੰਤੋ ਪਾਏ काल सिरजंता वसगत जुगत सबाई। जीवों को उत्पन्न करके फिर तिनके सिर मृत्य को रख दिया है और सब खान पान आदि व्यवहार की जुगति भी अपने ही बस में रखी हुई है। सतगुर सेव पदार्थ पावै छूटै शब्द कमाई। हे भाई, सतगुरों की सेवा करके नाम पदार्थ प्राप्त होवेगा। पुनः सतगुरों के उपदेश कमाने से ही संसार के बंधनों से छूटेगा। सूचा भांडे साच समावै बिरले सूचाचारी। हे भाई, जो पवित्र भांडे भाव शुद्ध हृदय में तिनके नाम को सतनाम को समावते हैं, भाव सिमरते हैं, ऐसे पवित्र आचार वाले कोई विरले ही हैं। तंत को परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी। श्री गुरु जी कहते हैं, तांते ऐसे बेनती करो, हे हरि, जिसने भी तुम्हारी शरण लई है तिस जीव को अपने परम सार रूप में तैने मिलाए लिया है। सोरठ महला पहला। ज्यों मीना बिन पानिया त्यों साकत मरै प्यास। जैसे मछली पानी से बिना मर जाती है, इसी प्रकार दृष्टांत देते हैं। जैसे निगुरा साकत विषय वासना की प्यास में ही मर करके दुखी होता रहता है, त्यों हर बिन मरिया रे मना जो बिरथा जावे सास। हे मना, इसी प्रकार हरि नाम सिमरण के बिना एक श्वास भी व्यर्थ जाए तो हमारा मरना हो जाता है। मान रे राम नाम जस ले बिन गुर ए रस क्यों लहो गुर मेले हर दे रहो। हे मेरे मन, राम नाम के जस को धारण कर ले, परंतु ये राम रस बिना सतगुरों से कैसे लवेगा। भाव किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होवेगा। जब सदगुरु का मिलाप हरि कराए देता है, तब गुरु द्वारे जाकर वो मिल जाता है। संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए। संत जनों की संगत में मिलने करके सदगुरों द्वारे जियो पवित्र हो जाता है। अठसर तीर्थ मज्जना गुरदर्श प्राप्त होए। गुरु कैसे पवित्र करते हैं? जिनके दर्शन को प्राप्त मात्र ही से 68 तीर्थों के स्नान का पुण्य हो जाता है। ज्यों जोगी जत बाहरा तप नाही सत्संतोख। जैसे जत से बिना जोगी का जोग निष्फल है और सत संतोख बिना तपी का तप भी निष्फल है। त्यों नाम बिन देहरी जम मार अंतर देख। तैसे ही नाम से बिना देही भाव शरीर व्यर्थ जाता है। तिसके अंतर दुखों के होने से अंत को जम मारता है। साकत प्रेम न पाइया हर पाइया सदगुर पाए। निगुरों से प्रेम करने करके हरि की प्राप्ति नहीं होती। हरि सदगुरु के प्रेम से ही प्राप्त होता है। सुख दुख दाता गुर मिलै को नानक सिफत समाए। दुख दूर करने हारा और सुखों को देने हारा गुरु जिसको प्राप्त हो जावे, श्री गुरु जी कहते हैं, सो सिफती अकाल पुरख में समा जाते हैं। सोरठ महला पहला। तू प्रभदाता दान मत पूरा हम तारे पेखारी जियो। हे मेरे स्वामी, तू समर्थ और दान देने वाला दाता है, बुद्धि कर पूर्ण है और हम तो आपके भिखारी हैं। मैं क्या मांगूं किच तिर ना रहाई
हर दीजा नाम प्यारी जियो। हे महाराज जी, मैं आपसे क्या दान मांगूं? कोई वस्तु भी थिर नहीं रहने वाली, तांते हे हरि नाम रूपी जो वस्तु है, जो थिर रहती है, सो दीजिए। कट कट रब रहे बनवारी, जल तल मैयल गुप्तो वर्त, गुर शब्दी देख निहारी जियो रहाओ। हे बनवारी, तू घट घट में रमण कर रहा है, पताल और धरती पुनः आकाश में गुप्त रूप होकर सर्वत्र जगह वर्त रहा है। सदगुरों के उपदेश वालों की बुद्धि तेरे को देखने वाली है। जियो पद संबोधन है। मर्त प्याल आकाश दिखायो, गुर सदगुर कृपा धारी जियो। हे अकाल पुरख, जब बड़े सतगुरों ने कृपा करी, तब पृथ्वी आकाश पाताल सर्वत्र में पूर्ण तेरा स्वरूप दिखाई देने लगा। सो ब्रह्म अजोनी है पे होने, कट पीतर देख मरारी जियो। हे मेरे स्वामी, जो तू अजोनी है, भाव जन्म मरण से रहत हैं, बहुते होबने वाला है और मरारी ब्रह्म है। सो तेरे भक्तों ने अपने घट में तेरे को देख लिया है। जन्म मरण को ये जग बपड़ो, इन दूजा भगत विसारी जियो। हे मेरे स्वामी, इसने द्वैत भाव करके तेरी भक्ति को विसार दिया है। इसी ते जे प्यारा बपड़ा तुझ जगत जीव जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। सतगुर मिलै तां गुरमत पाइय, सागत बाजी हारी जियो। हे प्रभु, जे सतगुरु मिल जावे तब गुरमत बुद्ध प्राप्त होती है। निगुरो ने ये मनुख जन्म रूप बाजी हार दई है। सतगुर बंधन तोड़ नरारे, बहुड़ न गर्भ मझारी जियो। हे मेरे स्वामी, सतगुरों ने जिसके बंधन तोड़ दिए हैं, सो इस संसार से पार हो गए हैं और फिर वो गर्भ भाव 84 में नहीं पड़ते। नानक ज्ञान रतन पर गास्या, हर मन बसया निरंकारी जियो। श्री गुरु जी कहते हैं, निरंकारियों के भाव जिन दासों के जन्म हरि जन्म जिस दासों के मन में हे हरि तू वसया होया है, तिनके हृदय में ज्ञान रूप चिंतामण का प्रकाश होया है। सोरठ महला पहला, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। हे मेरे मन, जिस जल की निधि भाव जिसते परे होर उत्तम जल कोई भी नहीं है, नाम के वास्ते तुम संसार में आए हो, सो अमृत जल सदगुरों के पास है, उसको जपना कर। छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो। हे मान, अनेक प्रकार के भिक्षों के स्वरूप और चतुराइयों को छाड़ दे। दुबदा से ये अमृत रूप भाव आत्म प्राप्ति फल प्राप्त नहीं होवेगा। मान रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, कर अमृत कट माही जियो रहो। हे मेरे मन, स्थिर रहो, भाव भाने में रहो, मत कहीं दौड़, फिर बाहर ढूंढने से तुझे दुख मिलेगा। ए जियो, इसी तेरे घर शरीर अंदर ही तेरे हृदय घट में चेतन रूप अमृत भरिया होया है। अवगण छोड़ गुणा को धावो, कर अवगण पछताही जियो। हे मेरे मन, अवगुणों को त्याग करके गुणों के पासे दौड़, भाव लेने वास्ते
जतन कर, क्योंकि अवगुण करके पश्चाताप ही करना पवेगा। सर अफसर की सार न जान, फिर कीच बढ़ाही जियो। हे मेरे मन, भले बुरे की व समय को समय की खबर को तू नहीं जानता है, इसी करके बारंबार विषय रूप कीचड़ में अपने आप को डुबा लेता है। अंतर मैल लोभ व झूठे, बाहर नहावो काहि जियो। हे मेरे झूठे मन, तेरे अंतर तो लोभ आदिकों की बहुत मैल लगी हुई है, और बाहर से क्या नहा रहे हो, इस नहाने से क्या होवेगा। निर्मल नाम जपो सदगुरमुख, अंतर की गत का ताहि जियो। हे मेरे मन, जब तुम सतगुरों द्वारा शुद्ध नाम जपोगे, तब भेद बुद्ध गति अर्थात नाश हो जावेगी। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचने फल पाहि जियो। लोभ को हटाई करके झूठ और निंदा का त्याग कर दे, सच निश्चय करके सदगुरों के वचनों करके मोक्ष फल को प्राप्त होवेगा। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। श्री गुरु जी कहते हैं, सब सुकर्मों के करने करके इस प्रकार बेनती करो कि हे महाराज, हम तो सदगुरों के उपदेश द्वारा आपकी उस्तत करने हारे दास हैं। जिस प्रकार भी आपकी इच्छा होवे, इस प्रकार हमको रख लो। सोरठ महला पहला पंचपदे, अपना कर मूस्त रख न सकै, की पर कर जोहन लागा। हे मेरे मन, अपना घर कमादक चोरों से तू बचा नहीं सकिया। भाव पंच जो चोर तेरे को लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे तू अपने आप को बचा नहीं सकिया। पराये करों को देखने में लगा हुआ है, अवगुणों को क्या देखता है, औरों के अवगुणों को क्या देखता है। अपने अवगुणों को देख, घर दर राखै जे रस चाखै, जो गुरमुख सेवक लागा। हे मेरे मन, जब तू प्रेम रस का स्वाद लवेगा, तब अपने घर के बीच शुभ गुणों को सांभ लवेगा। परमेश्वर का उसी ने स्वाद लिया है जो सतगुरुओं द्वारा सेवक भाव अंगीकार करके नाम सिमरन में लगे रहते हैं। मन रे समझ कवन मत लागा, नाम विसार अनरस लोबाने, फिर पछताए अभागा। हे प्यारे, तू समझ कर किस खोटी मत में लगा हुआ है। अकाल पुरख के नाम को भूल करके तेरे हृदय में होर भाव बुरे कर्म में लुभाए रहे हो। हे अभागे जीव, तू इसी करके फिर पछतावेगा। आवद को हरख जात को रोवै, ये दुख सुख नाले लागा रहो। आवते पदार्थ को देख करके तो प्रसन्न हो रहा है, और जब जावते हैं तो रुदन करता है। ये दुख सुख तो तेरे साथ ही चल रहे हैं। आपे दुख सुख भोग पुगावै, गुरमुख सो अनुरागा। जब तू गुरमुख होकर नाम से प्रेम करेगा, तब तेरी ये दृष्टि हो जाएगी कि जो अकाल पुरख आप ही सुख देता है और दुख देता है, उसको भोगता रहेगा। हर राशि ऊपर अवर क्या कही है, जन सी पिया सो तृपतागा। हर रस से ऊपर भाव अधिक रस और क्या कहिए, अर्थात और कोई भी अधिक रस नहीं है। जिसने इस रस को पान किया है
सोई तृप्त होया है। माया मोत जिन ए रस खोया, ਜਾਂ ਸਾਕਤ ਦੁਰਮਤ ਲਾਗਾ। माया करके मोहे हुए जिसने ये हरि का रस खोए दिया, भाव रस तो अप्राप्त रहा, भाव रस को पाया नहीं है, सो साकत खोटी शिक्षा में जाए लगते हैं, भाव बुरे कर्म करते हैं। मन का जियो पवन मत देहि, देह माया देव समागा। मन का जियो पवन है, भाव चेष्टा शास्त्रों के आश्रय है, ताते श्वास ही जियो है, और श्वासों की का पति चितारास है। सोई इस देह का मालिक देही है, और इस देही में देव ब्रह्म साख्य पूर्ण हो रहा है। जे तू देता हर रस गाई, मन तृप्ते हर लिव लागा। हे मन, जे तुम अपनी व्यक्ति को जिसमें दे तो हर रस के गान करने वाला होए कर हरि में प्रीति करने लग, तो तेरे को तेरा मन तृप्त होवेगा। और ऐसे बेनती कर, हे हरि, जो तू देवें तां प्रेम करके तैनू मैं गावां, और मेरा मन हे हरि बिरती लगाई कर तेरे में लगा रहे, भाव तृप्त हो जावे। साध संगत मैं हर रस पाइया, गुर मिलिया जंपो भागा। साध संगत विखे जाकर हरि रस को प्राप्त करीदा है। सदगुरों को मिलने से दासों के मन से जम का भय दूर हो जाता है। नानक राम नाम जप गुरमुख, हर पाए मस्तक भागा। श्री गुरु जी कहते हैं, जिनके मस्तक में भाग लगे हैं, भाव ऊंचे भागों वाले हैं, तिन गुरमुखों ने राम नाम जप के हरि जी को पाए लिया है। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो बनहार। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान, रखो हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान, रखो हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह आप जी की अपार किरपा का सदका, मेहर का सदका, आप जी की रब्बी बाणी तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई दे चल रहे लड़ीवार टीका साहब जी की कथा पढ़ी सुनी है। पातशाह बाणी पढ़द्या बाणी सुनद्या सेवा करद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह जांदियां हन। आप बख्शनहार हो, सब तरह करके बख्श लेना। अगे वास्ते समत बख्शनी किरपा करनी। गुरुदेव पातशाह पढ़ी सुनी बाणी आप जी दे दर प्रवान होवे, लेखे विच लाउणी। बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। सरबत की हाजरी अपने दर मंजूर करनी। सरबत नूं अपने चरनां दा आसरा बख्शना, चरनां दा प्यार बख्शना, चरनां दी प्रीत बख्शनी, समत बख्शनी, नाम दी दात बख्शनी, मेहर करनी। पातशाह सुख बख्शना, सुख होवे नाम चितावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।